अभी मेरे चेहरे पर पेड़ पौधे लग रहे हैं। सड़क गायब हो गई है। एक अजीब सा टूटा फूटा लकड़ी का पुल है। मैं कंबोडिया के जंगल में और अंदर जा रहा हूँ, और यह कच्चा रास्ता इतना संकरा होता जा रहा है कि जंगल मानो मोटरसाइकिल को निगलता जा रहा है। यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई पर्यटक नहीं है, कोई टिकट काउंटर नहीं है, कोई चेतावनी नहीं, और अब बाइक भी आगे नहीं जा सकती। मुझे इसे यहीं छोड़कर पैदल जाना होगा। इस जंगल में कहीं एक छिपा हुआ मंदिर है जिसे स्थानीय लोग धरती पर स्वर्ग कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल में और अंदर जाता हूँ, एक सवाल मुझे परेशान करता रहता है। पुराने जमाने के बनाने वालों ने ऐसी सुनसान जगह पर धरती पर स्वर्ग क्यों बनाया और वहां पहुंचना इतना मुश्किल क्यों कर दिया? इसे देखिए, इस साइट की यह मेरी पहली झलक है, और तुरंत ही मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्या ये कोई गुफा है, कोई मंदिर, या कोई कॉस्मिक एग? एक छोटा सा तालाब, एक प्राकृतिक झरना, एक पेड़, हमें सारी जड़ें क्यों दिखाई दे रही हैं? इसके नीचे क्या है? क्या ये कोई जीवित तीर्थ स्थल है? जंगल इसे हर तरफ से निगलता जा रहा है। पत्थर पर काई जमी हुई है। पेड़ों की जड़ें विशाल उंगलियों की तरह चट्टानों पर नीचे की ओर फैलती है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने पानी बह रहा है। न कोई पंप, न मोटर, न बिजली, बस पत्थर, जड़ें और जमीन से ऊपर उठती हुई पानी की धारा। गुफा का मुख्य कक्ष अजीब रूप से छोटा है। एक सामान्य इंसान इसके अंदर आराम से बैठ भी नहीं सकता। तो अगर इसे लोगों के अंदर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, तो ये किसके लिए बनाया गया था? और प्रवेश द्वार पर दो लंबी दिव्य महिला आकृतियां पहरा क्यों दे रही हैं? ये अप्सराएं हैं, दिव्य नर्तकियां, देवताओं की दुनिया की रहने वाली। तो अब सवाल बहुत परेशान करने वाला हो जाता है। क्या ये सच में बस गुफा में बना एक छिपा हुआ मंदिर है, या फिर यह ऐसी हस्ती के लिए बनाया गया पूजा स्थल है जो पूरी तरह से इंसान नहीं है? मैं कैमरे को सीधे इस पानी में डाल रहा हूँ, और इसे देखिए, ये बिल्कुल साफ है। ये जंगल का गंदला पानी नहीं है। ये झरने का ताज़ा पानी है जो बिना किसी पंप, मोटर या बिजली के गुफा के ठीक सामने यहाँ से निकल रहा है। ये गुफा मंदिर के ठीक नीचे बांस के बने आधे पाइप से होकर बहता है। शुरू में आपको लग सकता है कि यह बस एक विशाल पेड़ है जो चट्टान के ऊपर उग रहा है, लेकिन पास आइए, क्योंकि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है। यह एक ऐसा मंदिर है जो पेड़ों की जड़ों में समा गया है। यहाँ देखिए, पेड़ के तने और पत्थर के बीच छिपी हुई एक अजीब मुद्रा में बैठी हुई आकृति है। लेकिन सिर को देखिए, यह इतना लंबा क्यों है? क्या यह सच में इंसानों का बनाया हुआ है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में पुराने जमाने के बनाने वालों ने चाहा था कि हम सवाल करें? और अब इसके बगल में देखिए, ये छोटी सी आकृति यूं ही नहीं है। यह एक हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी है और दूसरा हाथ सीधे बड़ी आकृति की ओर इशारा करता हुआ लग रहा है। वो कटाव नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज है, वो इरादा है, एक संदेश है। और यहाँ एक और आकृति है जो और भी अजीब मुद्रा में खड़ी है, आधी जड़ों से ढकी हुई और लगभग पेड़ में ही विलीन हो रही है। यहीं पर यह रहस्य अविश्वसनीय हो जाता है। पेड़ नक्काशी को नष्ट नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ उनकी रक्षा कर रहा हो। पेड़ की जड़ें जीवित रखवालों की तरह उन आकृतियों के चारों ओर लिपटी हुई हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से छिपा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह के आसपास 108, हाँ 108 नक्काशी छिपी हुई है, और मैंने आपको बस कुछ ही दिखाए हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या यहाँ नक्काशी है। क्या हो अगर पत्थर का हर ब्लॉक जिसे आप देखते हैं वो नक्काशी किया हुआ हो? जरा रुकिए, इस पत्थर के बारे में क्या ख्याल है? पहली नज़र में ये काई से ढका हुआ एक आम पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये पत्थर नहीं बल्कि एक हाथी है। आप शरीर देख सकते हैं, सिर, कान, छोटा दांत और सूंड। ये पक्का एक हाथी है, लेकिन इस पत्थर के बारे में क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है? हाँ, ये भी एक हाथी है, लेकिन इस पत्थर के बारे में क्या कहेंगे हम? हाँ, एक और हाथी। जरा रुकिए, क्या पूरी जगह हाथियों से भरी हुई है? क्यों? क्योंकि यह आदमी हाथी की सवारी करता है। वो कौन है? रुको, ये तो बस एक बहुत बड़ा पत्थर है ना? नहीं, याद रखो, यहाँ तुम्हें जो भी पत्थर दिखता है उसका कोई न कोई मतलब होता है। शुरू में आपको लग सकता है कि मैं बस कल्पना कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि यह पैरेडोलिया है, यानी दिमाग का ऐसी जगह चेहरा देखना जहाँ असल में कुछ नहीं है, जैसे आलू के चिप्स पर जीसस का चेहरा दिखना। लेकिन रुकिए, मैं जरा साइड में हटकर इसका प्रोफाइल देखता हूँ। यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह एक नाक है। आप नाक का ऊपरी हिस्सा, ब्रिज, देख सकते हैं, और आप नाक के नथुने भी साफ साफ देख सकते हैं। आप आंख का घुमाव देख सकते हैं। आप ऊपर की तरफ जाती हुई हेयरलाइन देख सकते हैं। आप स्टाइल किए हुए बालों जैसी चीज भी देख सकते हैं। और इसके आकार को देखिए, यह कोई छोटी नक्काशी नहीं है।
ये सिर ही लगभग मेरी कमर की ऊंचाई का है। इसे एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है और यह जंगल के बीचों बीच चुपचाप रखा है। लेकिन इतने बड़े सिर वाला ये कौन है? इंद्र, बिजली और गरज के प्राचीन देवता और स्वर्ग के शासक। आइए अब इस पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ इतने सारे हाथी क्यों उकेरे गए हैं? क्योंकि हाथी भगवान इंद्र की सवारी है, इसलिए न केवल इन चट्टानों पर हाथियों की आकृतियां बनी हैं, बल्कि ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसी वजह से स्थानीय लोग आज भी इन हाथियों को पल चढ़ाते हैं। वे आज भी इंद्र और उनकी सवारी की पूजा करते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हम कंबोडिया के जंगलों में हैं। इस दूर दराज पहाड़ी इलाके को आज फनोम कुलिन कहा जाता है, लेकिन प्राचीन शिलालेख इसका असली नाम बताते हैं, महेंद्र पर्वत, जिसे महाइंद्र पर्वत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान इंद्र का महान पर्वत। प्राचीन शिलालेखों और लोककथाओं के अनुसार भगवान इंद्र आकाश से उतरे और इस पर्वत को अपना घर बनाया। क्या उसने धरती पर दूसरा स्वर्ग बनाने का फैसला किया? लेकिन स्थानीय लोग इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि यह अनोखा दिखता है? सिर्फ इसलिए कि यह स्वर्ग के राजा इंद्र को समर्पित है? देखिए यहाँ के लोग क्या करते हैं। वे किसी अजीब चीज को देखने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। ध्यान से देखिए, वे काय इकट्ठा कर रहे हैं और उसे एक बैग में डाल रहे हैं। दूसरे लोग अपना चेहरा धोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के पानी में बीमारियों को ठीक करने के गुण हैं। पानी में उगने वाली काय, शैवाल में औषधीय गुण होते हैं। लोग इसे इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं और दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि यह पानी न सिर्फ जमीन से आ रहा है, बल्कि बारिश के रूप में आसमान से भी आ रहा है। लेकिन उनका कहना है कि यह पानी इस पवित्र पेड़ से भी आता है। क्या ये कोई मजाक है? क्या पेड़ पानी छोड़ते हैं? मैं इसे आसानी से महज लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन जरा पास से देखता हूँ। क्या आपको वह दिख रहा है? क्या पानी टपक रहा है? क्या ये सिर्फ बारिश का पानी है जो जड़ों से रिस रहा है? नहीं, देखिए कि पेड़ किस तरह पानी छोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जमा होने वाला पानी जमीन से निकलने वाले झरने, आसमान से गिरने वाली बारिश और पेड़ से मिलने वाले औषधीय पानी का मिश्रण है। इसीलिए वे इस जगह को धरती पर स्वर्ग मानकर इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है और आपको लंबी उम्र दे सकता है। इस ब्रह्मांडीय अंडे का निश्चित रूप से इससे कोई न कोई संबंध है और यह भौतिक जगत से परे है। निश्चित रूप से इसका कोई आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल पहलू भी है। आज यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन देखिए कि मूल नक्काशी में दोनों तरफ स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं दिखाई गई है। यदि आप अपना हाथ कॉस्मिक एग के अंदर डालते हैं, आप तापमान में साफ तौर पर गिरावट महसूस कर सकते हैं। ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है और यहाँ कुछ बहुत अजीब और अनसुलझी बातें हैं जो सबके सामने ही छिपी हुई है। पुराने जमाने के बनाने वालों ने 108 नक्काशी और मूर्तियां क्यों बनाई, जबकि इंसानों को सिर्फ पत्थर ही दिखाई देते हैं? क्या आपने उस ईगल जैसे दिखने वाले इंसान, यानी पंखों वाले गरुड़ पर ध्यान दिया, जो सबके सामने ही छिपा हुआ था? क्या आपने कई सिरों वाले नाग, यानी उसके ठीक बगल में मौजूद विशालकाय सांप को देखा? अगर आपने उन पर ध्यान दिया हो, तो क्या आपने सोचा कि गरुड़ और नाग, जो जन्म जन्मांतर के दुश्मन हैं, उन्हें एक दूसरे के ठीक बगल में क्यों उकेरा गया है? साथ ही, क्या आपको इसमें छिपा हुआ कोई कछुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपने कम से कम इस हाथी के शरीर में बना छेद देखा? ध्यान से देखिए, आपको और कौन सी नक्काशी दिखाई देती है? लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं है। बस कुछ ही 100 फीट दूर मुझे चट्टानों का एक ऐसा समूह मिलता है जिसकी बारीकियां इस जगह की कहानी को पूरी तरह बदल देती हैं। ये आम पत्थर नहीं है। जब मैं इन्हें ध्यान से देखता हूँ, तो मुझे ऐसे निशान, आकार और पैटर्न दिखाई देते हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मैं इस पब्लिक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। पूरा फुटेज, क्लोज अप शॉट्स और मेरी पूरी जानकारी अब सिर्फ YouTube मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इसे वहीं देखें, क्योंकि यह हिस्सा नजरअंदाज करने के लिए बहुत जरूरी है। सूरज डूब चुका है, जंगल चारों ओर से सिमटता जा रहा है और मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मुझे देख रहा है। ये कोई अंत नहीं है, यह महेंद्र पर्वत के भीतर दबी एक खोई हुई दुनिया का प्रवेश द्वार है।